बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। और सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और यकीनन ये ईद आपकी जो है ये पिछली ईदों से बहुत ही मुख्तलिफ है, क्योंकि पिछली ईद में कोरोना आपके साथ नहीं था, इस ईद पे कोरोना आपके साथ है। तो इस ईद पर हमने सोचा कि कोरोना का साथ है तो क्यों ना उसके साथ दो दो हाथ किए जाएं। लेकिन दो दो हाथ कौन करे? सियासतदान तो दो दो हाथ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपने देखा 2-2.5 महीने में सियासतदान कोरोना से लड़ने की बजाय आपस में ही लड़ते जा रहे थे। तो आज हमने सोचा कि सियासतदानों की बजाय हम कुछ शायरों और अदीबों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं और देखते हैं कि वो कोरोना के साथ दो दो हाथ करते हैं या नहीं करते। और शायर भी वो हैं जो कि थोड़ा सा तंज़ो मज़ाह का जो रंग है उनकी शायरी में बहुत नज़र आता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, तारुफ़ कराऊंगा, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह कासमी साहब। पाकिस्तान के मारूफ शायर हैं, कॉलम निगार हैं और दानिश्वर हैं। और उनके साथ लाहौर ही में मौजूद हैं जनाब सलमान गिलानी साहब, पिछली ईद पर भी हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे इस्लामाबाद स्टूडियो में फ़ाखरा बतूल साहबा मुल्क की मारूफ शायरा हैं, और जनाब इनामुल हक जावेद साहब शायर भी हैं, मुहक्किक भी हैं और दानिश्वर भी हैं। तो कासमी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। और ये आप बताइए कि इस आप सबको ईद मुबारक। ये बताइए इस मरतबा जो ईद है इसमें कोरोना भी आपके साथ साथ है। तो हमने पिछले दिनों आपके बहुत से कॉलम पढ़े, आपने कोरोना के बारे में बहुत से कॉलम लिखे। तो ये ईद और कोरोना साथ साथ है, तो इस ईद पर आप कोरोना के बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे? देखिए मीर साहब, कोरोना ने जो एक आलमगीर तबाही मचाई है वो तो मचाई है, लेकिन उसने जो एक बहुत बड़ा नुकसान किया है ना, वो मेरे ख्याल में उस शाख का किया है। वो शेर हम पढ़ा करते थे कि ईद का दिन है, गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। और अब तो जब ईद होगी तो हम तो अपने प्यारों से, अपने अजीज़ों से ना गले मिल सकेंगे, ना हाथ मिला सकेंगे, बस उनको दूर दूर से देखेंगे। तो लिहाजा ये कोरोना का सबसे ज़्यादा जुल्म है जो उसने किया है। लेकिन बात ये है कि हमारी कौम वीर साहब ऐसी है कि वो हर तरह के माहौल में अपने लिए एक अलग माहौल भी बना लेती है। मैंने तो कई दफ़ा जनाजों में भी देखा है कि कोई एक आदमी इस तरह से बैंड डाल रहा होता है कि बाकी लोग रो रहे होते हैं। जब वो बैंड डालना शुरू करता है तो लोगों को हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में ये जो ईद है ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मनाएंगे उसको। ईद में सिर्फ देखें ना, गले मिलना और हाथ मिलाना तो नहीं होता। हाँ, अलबत्ता इसमें यह है कि कुछ लोग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। मैं ज़ाती तौर पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मुझे ये डर है कि कई अहले ख़ानदान जो हैं वो भी जमा ना हो कहीं कि लो जी कितने है ना होवे कि ये। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर मास्क लगाए हों और हाथ को दिन में, यानी मैंने तो हाथ को मैं दिन में इतनी दफ़ा धोए हैं कि मेरे हाथ गोरे चिट्टे हो गए हैं बिल्कुल। तो अगर हाथ धोते हैं अब दिन में और उसके अलावा मास्क लगाते हैं और सैनिटाइजर लगाते हैं और 6 फुट के फासले। पिछले दिनों आपने एक कॉलम लिखा था शायरी के हाथों कोरोना की दुर्गत, उसमें आपने कुछ शायरों के जो अशार आपने लिखे थे, तो उसमें एक इमरान जफर साहब ने बहादुर शाह जफर की शायरी जो है उसकी थोड़ी पैरोडी बनाई है। खौफो हरास फैला है करबो जवार में, जब से वबा ये आई है अपने दयार में। तो ये जो कोरोना है इसकी दुर्गत आपने जो बनाई है, तो आपको लगता है कि इससे कोई पब्लिक का हौसला भी जो है वो भी बुलंद हुआ है आपकी शेरो शायरी से, या लोगों के मेरा मकसद ही मीर साहब आपने बड़ी समझदारी का सबूत दिया है। आपने नोट किया होगा कि मैं लाइट कॉलम तो हमेशा से लिखता हूं क्योंकि मैं मिजाह निगार हूं, लेकिन इन दिनों मैंने अपनी मिजाह निगारी को ज़रा तेज़ किया हुआ है क्योंकि ये जो एक सोग की फ़िज़ा है, खौफ की फ़िज़ा है, हर वक्त आप लोग खबरें इस तरह सुना रहे होते हैं जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है कि इतने बंदे मर गए जे, इतने बंदे मर गए हैं,
अस्पताल जो है लाशों से भर गए हैं, तो इतना ज़्यादा खौफ व हरास, और उसमें मैं समझता हूँ कि हमें, जैसे मैं कॉलम लिख रहा हूँ, वो मेरा मकसद भी यही है, बल्कि मैं एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि ऐसे मौके पे वो फासला रखते हुए, जैसे आज आपका ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना आप, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है ये, इस तरह के प्रोग्रामों को ज़्यादा से ज़्यादा करें और लोगों की जो खौफ व हरास है उसमें कमी करे, उनके दिलों में कोई उम्मीद पैदा करे। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी शायरी जो है ना वो बिल्कुल बदल के रह गई है। आपको अंदाज़ा नहीं, वो तो मैंने इमरान ज़फ़र की चंद गज़लें, जितनी गज़लें आजकल मुझे मौसूल हो रही हैं, उस सब में कहीं ना कहीं कोरोना का जिक्र है और कोरोना का तकरीबन मजाक ही उड़ाया गया है, यानी उससे डरा नहीं गया। ठीक है जी। सलमान गिलानी साहब, आप ने कोई कोरोना के बारे में कोई शायरी की है, कोई कोरोना के साथ दो दो हाथ किए हैं इन दिनों में? मैं जनाब आपको अताव साहब की सारी बातें जो मैं सुनी है मैंने, बिल्कुल बजा फरमाया, और मेरा भी यही ख्याल है कि हमें इसको वाकई लोगों के अंदर जो खौफ व हरास है ना उसको दूर करना चाहिए, और हमें इसको इसी तरह लेना चाहिए जिस तरह हम शायर लोग जो है ना वो ले रहे हैं, या अताज साहब जैसे समझदार लोग जो मिजाज की तरफ भी अपना तंज़ो मिजाज इनका मैदान है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अर्ज़ किया है कि बरोज़े ईद भी मुँह पर निकाब डाल के रख, वबा है फैली हुई घर से मत निकल बाहर, वबा है फैली हुई घर से मत निकल बाहर, बरोज़े ईद भी मुंह पर निकाब डाल के रख, जो गिफ्ट है वो थरू कोरियर के भिजवा दे, जो गिफ्ट है वो थरू कोरियर के भिजवा दे, ये जफ्फियाँ तू बड़ी ईद तक संभाल के रख, ये जफ्फियाँ तू बड़ी ईद तक संभाल के रख। और ये उम्मीद है कि बड़ी ईद तक ये वबा ख़त्म हो जाएगी, सख्त गर्मी जब पड़ेगी। सुना तो यही था डॉक्टर, दुआ करें कि बड़ी ईद, गिलानी साहब दुआ करें कि बड़ी ईद को ये जफ्फियाँ जो हैं बकरे को ना डालनी पड़े। अरे देखें, ये कोरोना ऐसा समझदार है, सिर्फ इंसानों को है, जानवरों को नहीं जा रहा, जानवरों से मोहब्बत कर रहा है वो। अच्छा, तो जी फाखरा बतूल साहबा, ये कैसी ईद लग रही है आपको? आप पिछली ईद पर भी हमारे शो पे आई थी, तो कोरोनाई ईद है ये, है कोरोनाई ईद है, कोरोनाई ईद है। और गिलानी साहब चाहते हैं कि कोरोना से हमारी तवज्जो हटे और हलवे की तरफ जाए। और आपने इस दफा उनको हलवे की तरफ तवज्जो नहीं देनी? नहीं, बिल्कुल, इनके हमने हलवे का बाइकआउट। अच्छा, क्यों? अच्छा, तो जरा फाखरा बतूल साहबा को कोरोना के साथ दो दो हाथ किए हैं आपने? हाँ जी, मैंने कोरोना से दो दो हाथ किए। शुक्र है कोरोना ने मेरे साथ 4 हाथ नहीं कर दिए। अच्छा। है टीवी कोरोना तो है अखबार कोरोना, है टीवी कोरोना, है टीवी कोरोना तो है अखबार कोरोना, घर बार कोरोना है तो बाजार कोरोना, इकरार कोरोना है तो इनकार कोरोना, हर वक्त कोरोना की ही तकरार करोना, हर वक्त कोरोना की ही तकरार करोना, बस ज़ेरे नकाब सब कोई उम्मीद मुबारक, ज़ेरे नकाब यानी मास्क, बस ज़ेरे नकाब सब कोई उम्मीद मुबारक, इस अहदे कोरोना में हमें ईद मुबारक। इस अहदे कोरोना में हमें ईद मुबारक। वाह 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 वाह। अच्छा, तो इनामुल हक जावेद साहब जी, आपने क्या दो दो हाथ किए हैं कोरोना के साथ? हाँ जी, जाहिर है कि फारिग बैठा हुआ आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और वैसे भी इन्होंने कहा कोरोनाई ईद, तो मैं समझता हूँ कि कोरोना ने उर्दू अदब में एक नई सिफत जो है वो शामिल कर दी है। जैसे हफ्सियाती शायरी थी और मज़ाहमती शायरी थी, इसी तरह से ये कोरोनाई शायरी, जैसे अभी आपने इमरान ज़फ़र का शेर भी पढ़ा। तो आजकल ये है कि मैं अपने बारे में लिखा था कि जाम में गर्दिश कुना रहता था, जाम में गर्दिश कुना रहता था, अब मीना में हूँ, अब मीना में हूँ, जाम में गर्दिश कुना रहता था, अब मीना में हूँ, यूँ समझिए आजकल अदबी करंतीना में हूँ।
अदबी करंटीना में हूँ। वाह वाह वाह। आजकल यही चल रहा है इसी तरह से। और हालत तो ये हो गई है ना कि सिर्फ डिटोल के ना होने से शादियां रुक गई कोरोना से। सिर्फ डेटोल के सिर्फ ना डिटोल होने के से ना होने से शादियां रुक गई कोरोना से। क्योंकि वो जब तक आप करते नहीं। और वैसे भी जो कोरोना है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह सी पैक गेम चेंजर था, ये भी एक गेम चेंजर है। और ये महज इत्तफाक नहीं है कि दोनों का ताल्लुक चीन से है, बहुत डेप्थ है इसमें। तो ये इत्तफाक नहीं है कि दोनों का ताल्लुक जो है वो चीन से बनता है। तो एक दो कतात आपको सुनाता हूँ कि कोरोना और घरोना वायरस, वो शख्स जो इस धरती पे चलता था अकड़ कर, वो शख्स जो इस धरती पे चलता था अकड़ कर, यूं फेंट दिया इसको कोरोना ने पकड़ कर, यूं फेंट दिया इसको कोरोना ने पकड़ कर, बाहर भी निकल सकता नहीं खौफ के मारे, बाहर भी निकल सकता नहीं खौफ के मारे, बीवी ने भी है रखा हुआ घर में जकड़ कर। और एक और देखिए कि ये बस आजकल हर आदमी एक दूसरे से डर रहा है। तो कोरोना देवी इसका अनुमान रखा है मैंने कि अहदे कदीम में था शूदर बस एक तबका, अहदे कदीम में था शूदर बस एक तबका, पर अब कोरोना जी ने ऊधम मचा दिया है, खौफो हरासो दहशत फैला के एक दम से हर शख्स को ही इसने शूदर बना दिया। ओ वाह वाह वाह। इतना घबरा गए हैं एक दूसरे से। बहुत अच्छे। हर शख्स को ही इसने शूदर बहुत बना अच्छे दिया। इनाम। देखिए, थैंक यू जनाब, थैंक यू। कि बीवी भी डर रही है, शौहर भी डर रहा है, बीवी भी डर रही है, शौहर भी डर रहा है, सर चढ़ के अब कोरोना यूं वार कर रहा है। बीवी भी डर रही है, शौहर भी डर रहा है, सर चढ़ के अब कोरोना यूं वार कर रहा है, हर शय उलट गई है, हर शय उलट गई है, और हद यह है कि हर शय उलट गई है, और हद ये है कि उल्टा दफ्तर में आज अफसर पीएन से डर रहा है कि कमरे च ना आ जाए किते, बुलाना तो दूर दी गल। तो कासमी साहब, ये आपको ये ईद जो है इसमें आपने ये तो कहा कि मौका भी है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, लेकिन कोई रस्म दुनिया जो है वो हम निभाने के काबिल नहीं रहे, और कोई मौका जो है उससे हम फ़ायदा उठाने के काबिल नहीं रहे। तो इस दफ़ा आपने लोगों को ईदी भी दूर दूर से दी है, या शॉपिंग भी की कि नहीं की? नहीं नहीं नहीं, अभी यासिर बेटा फैमिली के साथ मेरी तरफ आ रहा है, और अली बेटा भी आ रहा है, उमर तो मेरे साथ ही रहता है। तो इंशाअल्लाह उल अजीज हम इकट्ठे खाएंगे, ईदी भी देंगे बिल्कुल। और देखें, बात ये है, मैं एक बात कहता हूँ, हामिद मीर, आप ना इसको ज़रा प्लीज़ इसको थोड़ा सा आम करें आप। देखें, सोशल डिस्टेंस और चीज़ है जी, फिजिकल डिस्टेंस और चीज़ है। हमने सोशल डिस्टेंस जो पैदा किया है ना, ये बहुत गलत बात है। अच्छा। नंबर एक बात। हाँ, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, एक लॉकडाउन तो बाहर का है, लेकिन इस बाहर के लॉकडाउन की वजह से जो एक लॉकडाउन आपके अंदर पैदा हो रहा है, वो बहुत खौफनाक है। वो बहुत खौफनाक है। चुनाचे अब जो माहिरीन नफ्सियात हैं वो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं जी। लिहाजा ये अंदर का कोरोना डाउन जो लॉकडाउन जो है, इसके खात्मे के लिए मेरे ख्याल में थोड़ी सी आज़ादी हम लोगों को खुद भी ले लेनी चाहिए। जैसे मैं लेता हूँ, मैं घर से आता हूँ, मैं अच्छा, मेरे सारे घर वाले रोकते हैं, मैं कहता हूँ यार किस बात पे मुझे रोकते हो, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी में आके अपने दफ्तर आ जाता हूँ, मैं दफ्तर आके वो बिल्कुल अकेला बैठ के कॉलम लिखता हूँ, क्योंकि जब बाहर निकलता हूँ ना मैं घर से, तो लोगों को सड़कों पे घूमता फिरता देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ। अच्छा। लेकिन जब मैं घर के अंदर बंद रहता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा हूँ, यकीन करें आप। अच्छा, इसमें अब तो लिहाजा ये फिजा जो है ना, ठीक है सलमान गिलानी साहब, ये आपने लॉकडाउन का जो अरसा है वो कैसे गुजारा, और आपका क्या ख्याल है कि ये हमें सड़कों पे उसी तरह
रश लगाना चाहिए बाज़ारों में, उसी तरह शॉपिंग करनी चाहिए जिस तरह कोरोना के पहले ज़माने में होता था? पहले मैं भी इसी ख्याल का हामिल था कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे घर के बिल्कुल सामने 20 फुट की सिर्फ गली में के सामने ही, यानी सामने वाले फ्रंट डोर में ही घर में हमारा एक मरीज़ निकल आया बेचारा, मैं मुझसे भी ज़्यादा सेहतमंद, और वो हाँ उसको ले गए आके, हमारे सामने सारा कुछ हुआ ना, तो उसके बाद तो हम ये बहुत डर गए। मैं तो थड़े तक भी नहीं जाता, दरवाज़ा भी अच्छा, यहाँ तक हुआ। वो सलमान गिलानी साहब, आप जैसा बहादुर आदमी, आप खौफजदा हो गए हैं, आप डर गए हैं? नहीं, पहले मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि यहाँ बड़े बड़े बहादुर बनते थे, हमारे साथ खाली प्लाट था, वहाँ क्रिकेट खेलते थे, रात को बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन जब जी अपनी आंखों से देखा ना जब कि ये वो वर्दियों वाले आए, वो जनाब पूरे प्रोटोकॉल से जब उसको ले के गए तो पूरी गली में दहशत फैल गई। 3 दिन तो घर से कोई बात ही नहीं निकला। तो फिर आप, तो ये जब आंख के सामने जब आपने अपने शुनीदा कैब अवध मानिंदे दीदा, और भाईजान जो देख के होगा ना हाल हमारा, उसके साथ बेचारे के साथ, मरीज के साथ, और वो अभी तो 1 महीना हो गया वो हॉस्पिटल में ही है ना, नहीं आया। तो उसके बाद मैं भी कहता हूँ कि नहीं, बाहर नहीं बिल्कुल जाना चाहिए। ज़रूरी है, कासमी साहब जैसे फरमा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, इन्होंने फरमाया कि मैं गाड़ी बंद है, जाऊँगा वहाँ जाके दफ्तर के आगे उतरूँगा, वहाँ फिर मैं वहाँ पे जाके कमरे में बैठ जाऊँगा, अपना काम करूँगा। इस हद तक तो हम भी कायल हैं, लेकिन अब हम मुशायरे पढ़ने शुरू कर दें बाहर जाके, तो या वैसे ही खामखा मार्केटों में निकल जाएं और बीवी बच्चों को भी इजाज़त दें कि जी ठीक है जाएं आप। गिलानी साहब, आप ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल हमें ज़्यादा बदएहतियाती नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी बदएहतियाती, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी बात एहतियाती नहीं, पूरी SOP जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए किया जाए। तो इसीलिए अब आपने ऑनलाइन मुशायरों में शिरकत करनी शुरू कर दी है? मुशायरा तो हाँ जी, ये तो घर में बैठे हुए ना जी, हम कर रहे हैं। तो आपको मैं वैसे बताऊं एक बात कि सुना है आज खुल गए हैं सारे कारोबार ही, सुना है आज खुल गए हैं सारे कारोबार ही, तअस्सुर इस पे गर्चे है इदारों का मिला जुला, तअस्सुर इस पे गर्चे है इदारों का मिला जुला, तमाम काम खुल भी जाएं शायरों के वास्ते, तमाम काम खुल भी जाएं शायरों के वास्ते, नहीं है कुछ खुला अगर मुशायरा नहीं खुला, नहीं है कुछ खुला अगर मुशायरा नहीं खुला। वाह, हम तो तब मानेंगे। वाह वाह वाह। ये पर्सनल मफाद की बात है। ये तो आप जाती मुफाद की बात कर रहे हैं ना, आपका जाती मुफाद है मुशायरे में। अच्छा चलें आगे, मुकर्रर आगे आगे। जी जी, तमाम काम खुल भी जाएं शायरों के वास्ते, नहीं है कुछ खुला अगर मुशायरा नहीं खुला। तो अर्ज़ करता हूँ कि अपना अभी अब कोरोनाई शायरी चल रही है, तो जुदाई की ये रातें वाकई मुश्किल हैं पर जानम, जुदाई की ये रातें वाकई मुश्किल हैं पर जानम, ज़रूरी है कि कुछ दिन सब्र करके हम बसर कर लें, ज़रूरी है कि कुछ दिन सब्र करके हम बसर कर लें, अगर मिलने को तुम आ ही गए हो ऐसा करते हैं, अगर मिलने को तुम आ ही गए हो ऐसा करते हैं, तुम अपना मुंह उधर कर लो हम अपना मुंह उधर कर लें, तुम अपना मुंह उधर कर लो हम अपना मुंह उधर कर लें, है ना? ठीक है कि नहीं? और एक और कथा देखिएगा कि कोरोना के है मरीजों के वास्ते ये फंड, कोरोना के मरीजों के वास्ते है ये फंड, कोरोना के है मरीजों के वास्ते ये फंड का किया है इसके लिए हमने एहतमाम ऐसा, कोरोना के है मरीजों के वास्ते ये फंड किया है इसके लिए हमने एहतमाम ऐसा, ना हम ये पूछेंगे पैसा कहाँ से आया था, ना हम ये पूछेंगे पैसा कहाँ से आया था, ना आप पूछेंगे हमसे कहाँ गया पैसा, कहाँ गया है। अच्छा। हाँ,
कहाँ गया पैसा, ये भी है दोनों तरफ से। लेकिन आप पूछे ना पूछे, हम तो पूछेंगे कि कहाँ गया पैसा। और वो फाखरा वहाँ गया जहाँ पर डैम फंड गया। और ये फाखरा बतूल साहबा जो है ना, एक जमाने में इन्होंने कॉलम लिखा था मासी बरकते और इमरान खान। तो हो सकता है आज ये मासी बरकते बन जाएं और ये इमरान खान से कुछ पूछना चाहें। फंड से याद आ गया एक पता और सुन लीजिएगा कि एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी। अच्छा, एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी दिली दुआएं हैं उस मैम के लिए। कल अपनी माँ से कहती थी चंदा न कह मुझे, इमरान खान मांग न ले डैम के लिए। अच्छा, तो डैम वाला पैसा कहाँ गया? अच्छा। वैसे गिलानी साहब, आपके तरन्नुम की वजह से ना सारा टाइम हमारा आप ही ले लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये सब बात सही है। वैसे ये देखे ना, उन्होंने एक बात किया है और इसका अब वैसे मैं आता हूँ आपके पास। मैंने वैसे तरन्नुम अपना भी चलंतर तरन्नुम रखा है, वो जो नाथ खानों वाला तरन्नुम है वो लिया, तो फिर तो किसी को भी टाइम नहीं मैं एक मिलेगा। ब्रेक के बाद आता हूँ आपके पास फाखरा बतूल साहब।